ये है कलम की ताकत। आप देख रहे हैं क्रिस संदेश न्यूज। नमस्कार, मैं मदन लाल और आप देख रहे हैं क्रिस संदेश न्यूज। बैंक प्रशासन की हठ धर्मिता के विरोध में टावर पर चढ़ा किसान। श्री डूंगरगढ़ क्षेत्र के SBI बैंक का मामला, आइए देखते हैं ये विशेष रिपोर्ट। बीकानेर संभाग की श्री डूंगरगढ़ तहसील के गांव धर्मास के किसान मालाराम पुत्र कुंभाराम जाखड़ द्वारा SBI बैंक से सन 2014 में करीब 13 लाख रुपए के लिए गए लोन के मामले में बैंक प्रशासन द्वारा बिना कोई सूचना के उसकी जमीन कुर्क कर नीलाम करने की कार्रवाई के विरोध में उक्त किसान मालाराम आत्महत्या करने के उद्देश्य से टावर पर जा चढ़ा। मिली जानकारी के अनुसार बैंक प्रशासन द्वारा उक्त लोन की राशि रिकवरी के लिए उक्त रानी मालाराम की करीब 68 बीघा जमीन मार्च माह में बिना कोई संबंधित ग्राम पंचायत व रानी को सूचना दिए कुर्क कर ली जाकर करीब 25 लाख में कोड़ियों के भाव आपस में मिली वक्त कर नीलाम कर दी गई। इसका जैसे ही उक्त किसान मालाराम को पता चला तो वह आत्महत्या करने के लिए टावर पर जा चढ़ा। इसका जैसे ही संबंधित बैंक प्रशासन व पुलिस प्रशासन व तहसील प्रशासन को पता चला तो इन सब के हाथ पांव फूल गए। वह उसी दौरान सूचना मिलते ही संबंधित विधायक गिरधारी लाल, कामरेड हेतराम बेनीवाल सहित ग्रामीण भी मौके पर पहुंचे, जिनके द्वारा समझाइश करके उक्त किसान को टावर से नीचे उतारा गया। दूसरी तरफ बैंक प्रशासन के अधिकारियों का कहना है कि उक्त प्रकरण को बैंक के अधिकारियों के समक्ष प्रेषित किया जाएगा। बीकानेर संभाग से क्रिस संदेश न्यूज की रिपोर्ट। ऐसे सिलसिले में तो उस इंसान को कभी पानी नहीं बात है। टाइम अभी भी जमा करा देंगे, जिससे हमारे हेड ऑफिस से छूट मिलेगी, इनको मैक्सिमम छूट दिलवा देंगे। कोई गड़बड़ी करनी काम भरे, इसमें लगाए सारे फेल हो। किसी में पानी इसका बीज ही नहीं हुआ वापस, किसी में पानी नहीं निकला और बीज वापस नहीं गए। ये सारे इंसान खड़े ही कह रहे हैं। उस हालत में इस आदमी वो जिससे कि ये धीरे धीरे उसको दे दें, वो तो इनको देता रहे, प्रपोजल भेज वो भेजो जिससे देता है, जिंदा रहे, कोई दिक्कत नहीं। सही है। कॉम्प्रोमाइज के लिए ऊपर भेजेंगे हम हेड ऑफिस लेवल पे, अगर जो भी आएगा इनको स्कीम हम समझा देंगे। इनका मूल अमाउंट कितना है? इनका मूल अमाउंट 13 लाख रुपए है और उन्होंने 5 साल में कुछ भी नहीं जमा कराया। आज की तारीख में 23,64,000 रुपए हो गए। अब क्या करोगे? अब 5 लाख अभी इनका कॉम्प्रोमाइज के लिए बना के भेजेंगे, जितनी मैक्सिमम 5 लाख लेवल पे बीच में वो फेल हो गया, साथ करा। अभी कांग्रेस ने ऐलान किया है अपने घोषणा पत्र में कि किसी भी किसान का कर्जा है, उस कर्जे के लिए कोई मुकदमा नहीं चलाया जाएगा, उसकी कोई जमीन नीलाम नहीं होगी। ये ब्लैक एंड व्हाइट में जगह जगह वोट मांग रहे हैं। चीफ मिनिस्टर यहाँ कांग्रेस का है और उसके बाद यहाँ का तहसीलदार किसी बैंक के कर्जे के लिए जमीन को नीलाम करता है। 67 बीघे जमीन टोटल की टोटल उसकी नीलाम कर देता है। वही 5 साल से। और उस जिस आदमी ने कर्जा लिया उसने ट्यूबवेल बनाए, सारे गांव को और सरपंच को पता है। ट्यूबवेल सारे फेल हो गए, उसका पैसा सारा मिट्टी में चला गया, उसके बाद एक पैसा नहीं है। ऐसे सिलसिले में इंडस्ट्रियों में हर जगह कर्जा माफ होता है पर नीलाम नहीं होता, ऑक्शन नहीं होता। तो हमारी मांग है कि ऑक्शन तो कैंसिल करो इमीडिएट, कोई एक्शन मत ले और इसका सारा कर्जा माफ करो। वो अगली 25 तारीख मैंने तो अपने आयोग से बात करके इसको कर्ज मत की जाएगी और पिछले 6 साल में इन्होंने एक पैसा जमा नहीं किया। प्रक्रिया के तहत पहले 2 बार नीलामी कैंसिल हुई है, तीसरी बार नीलामी हुई है और वर्तमान में ये है कि भाई नीलामी अभी एग्जीक्यूट नहीं हुई है, अभी टाइम है 25 तारीख तक का। यदि ये काश्तकार उसमें कुछ स्कीम में आता है, समझौता के बैंक से मैनेजर मेरे साथ हैं, तो इनकी फाइल बढ़ा के ऊपर हम भिजवा देंगे और जितना मैक्सिमम इनको सपोर्ट हो पाएगा, कम हो पाएगा, वो करवाएंगे। नीचे उतारने के क्या प्रयास हो रहे हैं? नीचे उतारने के समझाने के प्रयास कर रहे हैं कि परिवार के लोगों को हमने बताया है कि भाई इनको नीचे समझाओ और जितना कम पैसा हो पाएगा उतना हम कराएंगे। अब नीलामी की प्रक्रिया की यदि इनका है तो नीलामी एक बार कैंसिल करवा देंगे, दोबारा देख लेंगे।
तहसीलदार जी, ये जो नीलामी आप कह रहे हो हुई है, यहाँ का स्थानीय सरपंच है, वो कह रहा है कि हमारे सामने तो कोई नीलामी हुआ सब बातें नहीं होंगे। तीसरी बात में बोलो जहाँ ये लोग है तो और मतलब KCC लेडी KCC भेजनी को नहीं, ना तो गाँव में कोई नोटिस आयो, ना कोई बोर्ड लगे, ना पंचायत में कहीं था, पंचायत सरपंच उप सरपंच गाँव रहा है, कोई आदमी ध्यान को कितना बार पंचायत ने कितनी ध्यान को नहीं, और जबरदस्ती ऊपर मिली भगत कर और खेत निकाल कर दिया। खेत 2 लाख रुपया बीघा खेत है, 25 लाख में 68 बीघा जमीन कर दी, तो ये गाँव में किसान लेवाड़ को नहीं आ गई। नहीं, टोटल कितने में बेच दी इसकी जमीन? 25 लाख में बेच दिया। कितने बीघे? 68 बीघा। और कर्ज लिया कितना था? कर्ज 13 लाख रुपए लिया हुआ। अभी कितना कर दिया है? अभी 25 लाख कर दिया। और किसी प्रकार का कोई नोटिस नहीं दिया? ना किसी प्रकार का कोई नोटिस नहीं आया जी। और ना कोई कुड़ का ऐलान आया है, ना कोई पंचायत में बोर्ड लगाया, ना कोई इसके खेत में बोर्ड लगाया, कुछ नहीं लगाया। इसने ट्यूबवेल भी लगाया था खेत में? हाँ, ट्यूबवेल 4 लगवाया। चारों फेल है? चारों फेल। इसलिए आत्महत्या करने लिए चला? इसलिए आत्महत्या करने लिए। आपका नाम? परमेश्वर जी। यहीं के ग्रामीण हो? यहाँ के ग्रामीण। बीकानेर डिस्ट्रिक्ट के डूंगरगढ़ तहसील के गांव धर्मास में सुबह एक किसान 6 बजे मालाराम स्नोप कुमाराम जाखड़ टावर पर आत्महत्या करने के लिए चढ़ चुका था। कारण ये था कि उसने 2014 में बैंक से अपनी 68 बीघा जमीन पर 13 लाख रुपए लोन लिया था, लेकिन 5 या 6 साल बीत जाने के बाद में 25 लाख रुपए कर दिए बैंक ने, और उस किसान ने 5 या 6 कुएं खेत के अंदर लगाए थे, जो पानी खराब होने के कारण बिल्कुल फेल हो चुके हैं। किसान बिल्कुल कमजोर है और वो कर्जा नहीं चुका सकता, इसलिए। और अभी देखिए प्रशासन ने क्या किया, प्रशासन ने बिना किसी सूचना के, ग्राम पंचायत को बिना सूचना के इसकी जमीन की कुर्की निकाल दी। एक नोटिस थमाया, कुर्की निकाल दी, उसकी जमीन की नीलामी हो गई। तभी ये खुदकुशी करने के लिए टावर पर चढ़ा, और टावर पर सुबह से यहाँ पुलिस प्रशासन, डूंगरगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची, हेतराम जी बेनीवाल मौके पर पहुंचे, यहाँ के मौजूदा जो विधायक है वो मौके पर पहुंचे, गिरधारी जी जो कम्युनिस्ट पार्टी से हैं, और पुलिस प्रशासन के सुबह से पसीने छूट रहे हैं। राजस्व विभाग के पटवारी और तहसीलदार यहाँ मौके पर पहुंचे हैं, और काफी समझाइश के बाद किसान को अभी नीचे उतार लिया गया है, लेकिन फिलहाल उसकी संपूर्ण कर्ज माफी नहीं हुई है। एक बार जो नीलामी है, उसकी कुर्की है, उस पर रोक लगा दी गई है। आगे देखते हैं कि प्रशासन क्या करेगा। जहां बोला जाता है कि किसान हितैषी सरकार, राजस्थान की सरकार, केंद्र की सरकार बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं कि हम किसानों के लिए ये करते हैं, वो करते हैं, लेकिन किसानों के लिए अगर देखा जाए तो कुछ भी, कोई भी कुछ नहीं करता। खाली किसान के नाम पर वोट बैंक की राजनीति हो रही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। राजस्थान का किसान आज खुदकुशी करने के लिए टावर पर चढ़ा है, तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि राजस्थान के किसानों के हालात क्या है और वो किस तरह से कर्ज के अंदर डूबे हुए। पीछे राज्य की सरकार ने ये कहा था कि हम किसानों का कर्ज माफ करेंगे, अभी गहलोत की सरकार कह रही है कि किसानों का कर्जा माफ करें, लेकिन ये एक चुनावी जुमला है, इसके अलावा कुछ नहीं। कैमरामैन भवानी शंकर के साथ मैं PN योगी, क्रिस मीडिया।